हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक पे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं। टॉपिक में ये है कि इसमें आपको कभी कुछ अलग अलग टाइप के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहेगा, तो हमें उसमें उनके अमाउंट का अनुपात निकालना होगा। ठीक है, जब सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया रहेगा तब हमें उनके अमाउंट का रेशियो निकालना होगा, और जब हमें अमाउंट का रेशियो दिया रहेगा तब हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालना होगा। ठीक है ना, मोस्टली क्वेश्चंस में यही करना होता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसको वन बाय वन, अभी क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 3 टाइप के सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। दिया हुआ है सिक्कों की संख्या का रेशियो 4:3:5। इनके नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि हर एक टाइप के सिक्कों के अमाउंट का रेशियो क्या होगा। ठीक है ना, जैसे 1 रुपये का सिक्का है तो उसका कुल कितना अमाउंट वहाँ पे है बैग में। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं 1 रुपया और यहाँ पे है 50 पैसे, फिर हो गए 25 पैसे। 3 टाइप के सिक्के हैं। ठीक है, हमने लिख लिया। इनके नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर्स। इनके नंबर का रेशियो क्या है, 4, 3 और 5। अब जैसे ही हमें नंबर का रेशियो पता चल गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इनके अमाउंट का रेशियो कितना है। ठीक है ना, मोस्टली क्वेश्चंस में यही करना है। तो पहले हम यही निकाल लेते हैं कि इनकी अमाउंट का रेशियो कितना है। अब देखो कैसे करना है। 1 रुपये के सिक्के 4 हैं तो इसका कितना अमाउंट बन जाएगा, इसका अमाउंट बन जाएगा 4 रुपया। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम अमाउंट लिख रहे हैं। ठीक है, ये अमाउंट किस में है, ये है रुपीज़ में। इसका 4 रुपया बन गया। ऐसे ही 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो इसका कितना अमाउंट बनेगा, इसका 1.5 रुपया बनेगा। तो 3/2 लिख दिया हमने। ठीक है ना, क्योंकि 50 पैसे में 1/2 रुपया होता है, तो इस हिसाब से 3/2 हो गया। ठीक है, ऐसे इसको भी कर लेते हैं। 25 पैसे के 5 सिक्के हैं। ठीक है, तो 25 पैसे का अर्थ हुआ कि 1/4 रुपया। तो 5 सिक्के मिलके कितने हो जाएंगे, 5/4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये हो गया 16:6:5। ठीक है, इनके अमाउंट का रेशियो आ गया 16, 6 और 5। ठीक है, और हमसे पूछा भी यही जा रहा था कि हर एक टाइप के सिक्कों की अमाउंट का रेशियो क्या है, राइट। तो हमने निकाल लिया इसको, 16, 6 और 5 के रेशियो में इसका अमाउंट रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 540 रुपये हैं एक बैग में। आगे दिया है कि इनके नंबर्स का रेशियो, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के नंबर्स का रेशियो 4, 3 और 5 है। तो जैसे हमने अभी ऊपर किया वैसे ही कर लेते हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, यहाँ पे इनके नंबर्स का रेशियो दिया है, तो क्या है इनका रेशियो, 4, 3 और 5, राइट। अब पूछ रहा है कि बैग में 50 पैसे और 25 पैसों की सिक्कों की अमाउंट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का कुल कितना अमाउंट है अलग अलग, उसके बाद उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें नंबर्स दिया हुआ है। जैसे अभी हमने ऊपर किया कि नंबर से हम अमाउंट पे पहुँच जाते हैं, तो नंबर से पहले अमाउंट का रेशियो निकाल लेते हैं। अमाउंट कितना बन जाएगा, 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो ये हो गया 4। यहाँ पे 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये हो गया 3/2, और यहाँ पे 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, अमाउंट का रेशियो आ गया। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा 16:6:5। यहाँ तक तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन था। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल जो अमाउंट है वो 540 है, और यहाँ से कितना अमाउंट बन रहा है हमारा, अगर इसको तीनों को ऐड करेंगे तो ये बन रहा है 27। ये तो बन रहा है 27। क्वेश्चन में दिया है 540, तो हमें 27 को 540 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 27 को 540 बनाने के लिए हर एक फैक्टर में हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 16 क्या बन जाएगा,
16 हमारा 320 बन जाएगा, और यहाँ पे जो पहले 6 था ये कितना बन जाएगा, ये 120, और ये कितना बन जाएगा 100। राइट। पूछा क्या जा रहा है कि 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के अमाउंट का डिफरेंस। तो ये हो गया 50 पैसे का अमाउंट कितना है 120 रुपये, और ये हो गया 25 पैसे, यहाँ पे है 100 रुपये। यहाँ पे देखो ना अमाउंट निकाल रहे हैं हम, ये अमाउंट किस में है, ये है रुपीज़ में, ठीक है ना। तो यहाँ 120 बन गया, यहाँ पे ये 100 बन गया, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 20 रुपीज़। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 रुपये, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है क्वेश्चन कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, और उनका रेशियो भी दिया है कि ये 2, 6 और 10 के रेशियो में है, ठीक है। टोटल अमाउंट बैग में कितना है 114 रुपये है, और ये पूछ रहा है कि 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है बैग में, ठीक है। तो उसी लाइन पे चलते हैं फिर से। यहाँ पे आ जाएगा 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे, ठीक है। इनके नंबर्स का रेशियो दिया है, तो हम नंबर्स का रेशियो लिख लेते हैं 2, 6 और 10। 2, 6 और 10 को अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1, 3 और 5 आएगा। अब आगे दिया है कि टोटल अमाउंट 114 है, तो हमारे पास नंबर का रेशियो है, हम अमाउंट के रेशियो पे पहुंच जाते हैं। अमाउंट कितना बन जाएगा यहाँ से, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो ये हो जाएगा 2 रुपया। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो ये बन जाएगा 3 रुपया, और 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो ये बन जाएगा 1 रुपया, ठीक है। तो अमाउंट का रेशियो कितना आ गया, 2, 3 और 1 का। कुल अमाउंट यहाँ से कितना बन जाएगा, 3, 2, 5 और 1, 6 दिया है। कुल अमाउंट 114, ठीक है। तो 6 को अगर 114 बनाना है तो हमें 19 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर 19 से गुणा करेंगे तो 1 रुपये का अमाउंट बन जाएगा 38, इसका बन जाएगा 57 और इसका बन जाएगा 19। अब 10 पैसे के कुल 19 रुपये हो गए, ये अमाउंट हो गया ना, एक्चुअल रुपीज़ में आ गया ये। अब ये एक्चुअल अमाउंट आ गया ना, कोई रेशियो नहीं है ये। 10 पैसे के 19 रुपये हैं, ठीक है ना। तो 10 पैसे के अगर 19 रुपये बनाने हैं तो आपको कितने सिक्के चाहिए, 190 सिक्के चाहिए होंगे, क्योंकि 10 सिक्के अगर 10 पैसे के लोगे तो 1 रुपया बनेगा। 19 रुपये बनाने के लिए आपको 190 सिक्के चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 190। राइट, होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये क्वेश्चन कि एक बैग में 378 कॉइन्स हैं, ठीक है, और ये कॉइन्स 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। इस बार इनके अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है। जैसे ऊपर अभी नंबर्स का रेशियो दिया रहता था, यहाँ पे अमाउंट्स का रेशियो दिया है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक। तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। इनके अमाउंट का रेशियो दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट का रेशियो कितना है, 13:11:7। अब देखो अगर इनके अमाउंट का रेशियो दिया है तो क्या हम यहाँ से इनके नंबर्स का रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर्स के रेशियो से अभी हम अमाउंट के रेशियो पे जा रहे थे। तो इस बार अमाउंट से हमें नंबर पे जाना है। अब कैसे जाओगे, इस बार हमें ऐसे सोचना है कि 13 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे, ठीक है। तो 13 रुपये में 1 रुपये के 13 सिक्के बन जाएंगे। ऐसे ही 11 रुपये हैं हमारे पास, तो 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, यहाँ पे 22 बन जाएंगे, राइट। और 7 रुपये हैं, 25 पैसे के कितने बनेंगे, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 बनेंगे, तो 7 रुपये में 28 बन जाएंगे, राइट। तो यहाँ से हमारे पास नंबर्स का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास टोटल 378 कॉइन्स हैं, राइट। यहाँ से कुल कितना बन रहा है, अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो 50 और 10 60 63 कॉइन बन रहा है, राइट। हमारे पास है 63, क्वेश्चन में दिया है 378, तो 378 पहुँचने के लिए हमें
इस पूरे में 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, यहाँ से देखो 22 हैं, लेकिन इसमें 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132। ठीक है, ऑप्शन डी। राइट, होपफुली समझ गए होंगे। इस बार हमने रिवर्स किया, अमाउंट से हम नंबर्स की तरफ आए। ठीक है, ऊपर क्या करते थे, नंबर से हम अमाउंट की तरफ आते थे। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, आपको रेशियो लिखना है और जो भी दिया रहेगा, अगर अमाउंट दिया है तो नंबर निकाल लो, नंबर्स का रेशियो दिया है तो अमाउंट निकाल लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन, कि 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के 480 रुपये हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये तीनों टाइप के जो सिक्के हैं, ये इनके नंबर्स बराबर हैं। ठीक है ना, ये बराबर संख्या में है। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन बैग में कितने हैं, बैग में कुल कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं, 1 रुपया, यहाँ पे हो गया 50 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, कुल दिया है कि हमारे पास 480 रुपये हैं। राइट, अब देखो पूछ रहा है कि इनके जो नंबर्स हैं, इस बार वो दिया नहीं है, ये बोल रहा है कि बराबर हैं। तो अगर नंबर्स बराबर हैं तो देखो हम दो तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। या तो हम नंबर्स को मान लें कि नंबर x है, तो नंबर का रेशियो कितना आ जाएगा, x x x, तीनों को हमने मान लिया बराबर है, तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, बराबर है, तो उनका रेशियो 1:1 ही रहेगा। ठीक है, अब इस नंबर से हम अमाउंट पे आ जाते हैं, जैसे ऊपर हम करते आ रहे हैं। तो अगर नंबर से हम अमाउंट पे आएंगे तो अब इसको हम 1:1:1 लेके चल लेते हैं। ठीक है ना, अगर x भी लेके चलेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। अब मान लो x है, x नंबर है 1 रुपये के, तो कितना अमाउंट बन जाएगा, x × 1। ठीक है, जैसे 10 होता तो 10 बन जाता, x की वैल्यू 5 होगी तो 5 × 1 5 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 50 पैसे के x कॉइन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना अमाउंट बन जाएगा, तो 50 पैसा तो 1/2 रुपये के बराबर हुआ, और क्योंकि x कॉइन है तो टोटल इतना अमाउंट हो जाएगा। 10 पैसे का ऐसे कर लो, ये हो जाएगा। जब आप रेशियो निकालोगे तीनों का तो फिर यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे हम x ले भी सकते थे और चाहते तो हम x को छोड़ भी देते। तो अल्टीमेटली हमारा अमाउंट का रेशियो कितना आ गया, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 10:5:1। ठीक है, ये हमारे अमाउंट का रेशियो आ गया, और टोटल अमाउंट दिया है 480, यहाँ पे बन रहा है ये 16, तो 16 को हमें 480 बनाना है तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पूरे रेशियो में हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 300 रुपया, ये बन गया 300 रुपये, ये बन गया 150 रुपये, और ये बन गया 30 रुपये। ठीक है, तो 300 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 300 ही होंगे। 1 रुपये के 300 में 300 सिक्के होंगे। 150 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, यहाँ भी 300 होंगे। और 30 रुपये में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, यहाँ भी 300 होंगे। और ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि तीनों टाइप के सिक्कों की संख्या बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कुल कितने सिक्के हैं, तो 300 को 3 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 900 सिक्के हैं टोटल बैग में। ठीक है ना, टोटल सिक्के 900 आ गए बैग में। राइट, होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन में कुल 350 सिक्के हैं, और ये जो सिक्के हैं वो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। ठीक है, इस बार यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस बार क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो हर टाइप के जो सिक्के हैं उनका अमाउंट सेम है। ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में ये दिया था कि हर टाइप के सिक्कों का नंबर सेम है, यहाँ पे दिया हुआ है कि हर टाइप के सिक्कों का अमाउंट सेम है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बैग में कुल कितना अमाउंट रखा है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पे आ गया 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा।
ठीक है। कुल 350 सिक्के दिए हुए हैं, दिया हुआ है कि सबका अमाउंट सेम है। तो इस बार हम मान लेते हैं कि अमाउंट कितना है, तीनों का अमाउंट मान लेते हैं x है, ठीक है, ये रुपीज़ में आ गया। तो अमाउंट से हम फिर नंबर निकाल लेते हैं, ये अमाउंट का रेशियो आ गया। यहाँ पे अगर नंबर्स का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 2x, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा ये 4x, क्योंकि 25 पैसे के x रुपीज़ हैं, तो कुल सिक्के कितने बनेंगे उसका 4 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के बनेंगे। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2:4, ये आ गया नंबर का रेशियो। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। दिया कितना है क्वेश्चन में, 350, ठीक है ना। तो 7 से अगर 350 तक जाना है तो हमें 50 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम 50 से गुणा करेंगे तो ये नंबर्स कितने कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा ये 100, और ये हो जाएगा 200, ठीक है ना। तो जैसे ही नंबर्स आ गए, अब इसका अमाउंट कितना हो गया, तो 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, तो ये अमाउंट हो जाएगा 50, और 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो ये भी अमाउंट हो गया 50, और 25 पैसे के 200 सिक्के हैं, तो ये अमाउंट हो जाएगा 50, ठीक है। अमाउंट बराबर आ गया जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 50, 50 और 50, यहाँ से कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा, राइट। होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का रेशियो दिया है 2:3:5, ठीक है। और कुल टोटल अमाउंट जो बैग में है वो 550 रुपये है, राइट। तो पूछा जा रहा है कि 50 पैसे और 20 पैसों के सिक्कों की अमाउंट का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है ना, जैसे हमने पहला या दूसरा क्वेश्चन किया था। 50 पैसे और 20 पैसों के सिक्कों का अमाउंट का डिफरेंस, तो पहले निकाल लेते हैं दोनों का अलग अलग अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, ठीक है। इनके नंबर्स का रेशियो दिया है, तो नंबर्स का रेशियो हम लिख लेते हैं, कितना है, 2:3 और 5, राइट। अब नंबर्स के रेशियो से हम अमाउंट तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट का रेशियो कितना आ जाएगा, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, अमाउंट को रुपीज़ में निकालेंगे तो 50 पैसे के 2 सिक्के मिला के 1 रुपया बनेगा। 25 पैसे के 3 सिक्के मिला के 3/4 रुपया बनेगा, ठीक है। और 20 पैसे के 5 सिक्के मिला के 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3:4, ठीक है। अब इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ये आ गया 4:3:4। ये क्या निकाला हमने, अमाउंट का रेशियो निकाला है, ठीक है। तो 50 पैसे का अगर 4 रुपये होगा तो 20 पैसे का भी 4 रुपये ही है। और हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे और 20 पैसे के अमाउंट का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि जब 50 पैसे के 4 रुपये हैं तो 20 पैसे के भी 4 ही रुपये हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंस 0 है, राइट। होपफुली समझ गए होंगे। तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। बस 2 ही चीज़ आपने ध्यान रखनी है, एक बार नंबर दिया होगा तो आपको अमाउंट पे जाना होगा, जब अमाउंट दिया होगा तो आपको नंबर्स पे जाना होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और इस वीडियो को आप शेयर भी करिए, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।